रविंदर रैना जी के बयान से जगी उम्मीद, उनके आश्वासन पे फिर से कैजुअल लेबर्स के लिए एक नई उम्मीद का रास्ता। आखिर क्यों है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एंटी डेली वेजेस? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, एक दायित्व उठाया कि गरीब आवाम की आवाज़ को सामने लाना। पीएचई, पीडीडी और जितने भी डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी आवाज़ बनकर हमेशा हम सामने आए हैं और सामने आते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने विश्वास किया था। ये लोग कितने कितने सालों से आम जनता को सर्व कर रहे हैं और सवाल जो है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे। जिनकी सरकार है, सरकारें चाहे आती जाती रहेंगी, पर सवाल हमारे वही रहेंगे जो पहले थे, जो आज है, आने वाले समय में भी उसी तरह से रहेंगे अगर इन लोगों की परेशानियों को दूर नहीं किया गया। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं पीएचई कैजुअल लेबर्स रविहंस जी हैं, बाकी भी नवदीप सिंह जी, होशियार सिंह जी, राजेंद्र सिंह ताज। क्योंकि ये नाम हमें रोज़ रोज़ याद रखना भूल जाते हैं। रविहंस जी का जो इनको लीड कर रहे हैं, पहली बार नहीं, बार बार इन लोगों ने चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरे, अपने कपड़े उतारे, अपने परिवार के साथ धरने प्रदर्शन किए। किस लिए? कि सरकार को, प्रशासन को, जो इस समय केंद्र की सरकार है, उनको उनका वायदा याद दिलाया जाए जो भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि सबसे पहले केंद्र में सरकार आते ही आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। पर सरकार बनी प्रचंड बहुमत के साथ, पर शायद उन्होंने इन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। 61,000 प्लस कहेंगे, ये डेली वेजर्स नहीं, कैजुअल लेबर नहीं, बल्कि ये परिवारों का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी से। उन्होंने कहा कि इस बार हम वायदा करते, पहली कैबिनेट मीटिंग में अगर जम्मू कश्मीर का सीएम बनता है भाजपा का, तो पहली कैबिनेट मीटिंग में इनका मुद्दा होगा और उसका सल्यूशन भी निकाला जाएगा, उनको इनके मुद्दे पर काम भी होगा। पर सवाल बड़ा ये कि क्या ये डेली वेजर्स उनकी इस बात पर विश्वास इस बार कर पाएंगे? हमने कहा कि पहले क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे पहले हो जाए, अगर नहीं हुआ तो पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा। इसी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं रविहंस जी। रविहंस जी, किस तरह से आप लेते हैं रविंदर रैना जी के इस बयान को कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आपका जो कि फैसला हो जाएगा या उससे पहले कोशिश करेंगे? किस तरह से आप लेते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो दैनिक शिव टाइम का हम धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने सवाल किया था रविंदर रैना जी से, तो उन्होंने पहले तो आपको ये जवाब दिया कि हम पहली कैबिनेट में करेंगे, और जब आपने जोर देकर उनसे ये सवाल पूछा कि पहले क्यों नहीं, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि हम पहले कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले पहले ये मसला हल हो जाए। तो हम भी इसी उम्मीद में हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसा रविंदर रैना जी ने ये कहा है कि हम पहले कोशिश करेंगे कि पहले इस मसले का हल हो, हम इसी उम्मीद में हैं। और हमें खुशी है, कम से कम एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है, वो तो हम लोगों की बात करता है या कोशिश करता है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो आज डिसीजन मेकर चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो टोटली एंटी एम्प्लॉयज़ हैं और एंटी डेली वेजर हैं। मैम, खाली डेली वेजर की बात नहीं करूँगा, हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ के अंदर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, शायद उनको अपनी पावर का ही अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास कितनी पावर है। वो चाहें तो 24 घंटे के अंदर इस मसले का हल निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शायद आपने भी काफ़ी समय से मीडिया में पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने भी कहीं नहीं देखा होगा कि जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कभी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की या डेली वेजर की या एसपीओज की या किसी भी गरीब कैटेगरी की कभी बात की हो। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी चैनल वाले ने ऐसा देखा होगा। मैम, आखिर क्या कारण है? तो वो करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट की। मैं वही बात बताने वाला हूँ कि वो जब भी बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की करते हैं, बिजनेस घरानों की करते हैं, कंपनियों की करते हैं। मैम, इन गरीब लोगों के साथ उनको आखिर नफरत क्यों है? मैम, हम पिछले 27 सालों से लगातार डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं और हमने अपनी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड इन डिपार्टमेंट्स को दिया है। और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कभी हमें पाप की घंटी कहते हैं, कभी कहते हैं बैकडोर एंट्री है, कभी कहते हैं अपने ही नेताओं को नसीहत देते हैं कि आप लोग इनको एलजी के पास मत लेके जाए, झूठे आश्वासन देते हैं तभी काम खराब होता है। मैम, झूठे आश्वासन की बात नहीं होती, लीडर का फर्ज बनता है, अगर जनता दुखी है, जनता प्रोटेस्ट के ऊपर बैठी है, तो उसको एज ए ब्रिज का काम करके उसको उन मसलों का हल करवाना होता है। तो अगर इनके लीडर कुछ ऐसा करते हैं, गरीब जनता के फेवर में कहीं एलजी के साथ बात करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाते हैं, तो डॉक्टर साहब को क्यों प्रॉब्लम है इस चीज़ से?
वो तो पैराशूट कैंडिडेट रहे हैं, वो तो सीधे आए, मोदी जी के नाम पे वोट लिया और दिल्ली में जाके बैठ गए। अभी उनको मेहनत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो पैराशूट से आते हैं वो तो पैराशूट की तरह ही बात करेंगे ना। क्योंकि काफ़ी सारे डेली वेजर ने हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ एक टैग लगाया कि एंटी डेली वेजर्स, उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि काफ़ी सारे हमने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मैम आप देख लीजिए, जब भी पहली बात तो है डॉक्टर साहब हमारे मसले के ऊपर बोलते नहीं, और जब भी बोलते हैं तो वो हमारे एंटी बोलते हैं। कभी कहते हैं कि ये पाप की घंटी है, कभी कहते हैं ये पिछली सरकारों ने बैकडोर एंट्री लगाए हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड की रियलिटी को देखें, जमीनी सतह के ऊपर देखें। ये सारा जो जाल बनाया हुआ है ये ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया हुआ है। क्योंकि जब 94 से लेके मैं पीएचई की बात करूं, 6000 वाटर सप्लाई स्कीम खाली जम्मू प्रोविंस के अंदर लगी हैं, 6000 प्लस स्कीमें लगी। एक स्कीम के ऊपर अगर आप 4 लोगों को भी अपॉइंट करते हो, अगर तब भी 24,000 लोग बनते हैं। अभी पीएचई के अंदर टोटल 22,000 लोग हैं। अगर आपने स्कीम बनाई, प्रोजेक्ट बना, तो प्रोजेक्ट के अंदर मैन पावर का प्रोविजन किसने करना था? ये इन ब्यूरोक्रेट्स का जिम्मेवारी थी। अगर आप स्कीम बनाते हो, चलाने के लिए मैन पावर तो चाहिए, वो मैन पावर का प्रोविजन क्यों नहीं किया गया? गलती इन लोगों की है। आप बदनाम करते हो पुरानी सरकारों को कि पुरानी सरकारों ने लगाया। मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये वो डेली वेजर हैं। राथर साहब कहते थे कि ये किसने लगाए, आज राथर साहब से पूछ लो, उनको पता चल गया किसने लगाए। उमर साहब ने लाइटली लिया, और आज उमर साहब को देख लो, आज उमर साहब कहाँ हैं? आज़ाद साहब के साथ बात जब सारे कांग्रेसी 2007 में इकट्ठे होकर मिनिस्टर गए कि डेली वेजर का इशू सॉल्व करो, आज़ाद साहब ने बोला कि हम इलेक्शन के टाइम पे करेंगे। आज आज़ाद साहब को देख लें, वो कहाँ पे हैं। पीएचई की बात करूं, आज इनके जो वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्यामलाल शर्मा जी हैं, तब वो पीएचई के मिनिस्टर थे। 30 अगस्त 2014 की बात बता रहा हूं। अगर इनको कहीं कन्फ्यूजन है तो ये इनके साथ बात कर सकते हैं। हमारी जब गेस्ट हाउस में हमने स्ट्राइक की कॉल दी थी, गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई, तो जो श्यामलाल शर्मा जी हैं, तो तब इन्होंने कहा था कि आप क्या बिगाड़ लो। श्याम चौधरी जी, नहीं, श्यामलाल शर्मा जी जो आज इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, तब पीएचई के मिनिस्टर होते थे। तब इन्होंने बोला था, अब वो भाजपा में आ गए हैं, तब इन्होंने बोला था कि आप स्ट्राइक करके मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो तब 3 दिन की स्ट्राइक हुई थी। इनको जाके उनसे मशवरा कर लेना चाहिए कि जब पीएचई वाले स्ट्राइक पे आते हैं तब क्या होता है। हम नहीं चाहते कि जम्मू के हालात आगे ही खराब हैं और ज़्यादा खराब हों, तो इन लोगों को उन चीज़ों को देखना चाहिए। आज जो लोग भी डेली वेजर के एंटी हुए हैं, वो आज किस पोजीशन में हैं, इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी चेयर के ऊपर बैठे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का एक माना हुआ चेहरा है। उनको ये छोटी छोटी जो चीज़ें जो करते हैं, जो एंटी गरीबों के खिलाफ चलते हैं या एंटी डेली वेजर बातें करते हैं, इससे उनकी छवि को भी नुकसान हो रहा है। और जो भाजपा 50+ का नारा लेके चल रही है, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे रविंद्र रैना जी ने भी कहा कि अगर हमारी सीएम आता है तो हम पहली कैबिनेट में करेंगे। ये मौका कभी नहीं आएगा। अगर डेली वेजर का इलेक्शन से पहले कोई मसला हल नहीं होता है तो 50 सीटें तो दूर की बात है, जो पिछली बार 25 थी वो भी नहीं आएंगी। मैं ये बात इनको जरूर ग्राउंड पे सोचनी चाहिए। इलेक्शन ये बहुत देर से लड़ते आए हैं, लेकिन सिर्फ 2014 में इनको 25 सीटें मिली, और उसमें डेली वेजर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि पुरानी सरकारों ने धोखा किया और डेली वेजरों ने एक फैसला कर लिया था कि इस बार इनका कोई भी कैबिनेट मंत्री हम जीतने नहीं देंगे। और हमने चैलेंज अपना पूरा किया था। हमने किसी कैबिनेट मंत्री को जम्मू के अंदर नहीं जीतने दिया। हिस्ट्री निकाल के देख लें, और यही चीज़ इनके साथ होने वाली होगी, क्योंकि हम अब झूठे वादों पे विश्वास करने वाले नहीं हैं। अभी थोड़े दिनों के बाद हम लोग, जैसे लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रेगुलाइजेशन के, जैसे कि एलजी साहब ने हमारे साथ लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था कि हम आपकी डीडीसी इलेक्शन के बाद और आपके मसलों का हल करेंगे, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मैंने 4 दिन पहले देखा सवाल था कि क्या डेली वेजर को नए साल पे तोहफा मिल सकता है, तो वो उल्टा मीडिया को तोहफा देने की बात करते हैं, लेकिन डेली वेजर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अफसोसजनक बात है कि जो एक विकास पुरुष की छवि लेके हमारे माननीय उपराज्यपाल जहां आए थे, आज वो कहीं ना कहीं भी उस छवि के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आप, क्योंकि बार बार वही सवाल आपसे पूछते हैं, बार बार आपकी वही दुविधा हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एंटी डेली वेजर्स? आखिर क्यों नहीं उनको आपका दर्द दिखाई देता? केंद्र में बैठे हैं,
कहीं ना कहीं जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्यों नहीं आपकी बात की जाती? क्यों उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स नज़र आते? क्यों नहीं आप लोग नज़र आते? क्योंकि जहाँ पर रविंदर रैना जी ने एक तरफ कहा, या यूँ कहें कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी अब भाजपा वर्सेस भाजपा हो रहा है, पर ये ना हो कल उसी का खमियाजा फिर से एक बार आपको भोगना पड़े। मैडम ऐसा है कि डॉक्टर साहब एक ऑफिसर थे, उसके बाद सीधा वो पॉलिटिक्स में आए। ग्राउंड रियलिटी जो है ना, ग्राउंड रियलिटी उसी को पता थी जो नीचे से गया होता है। बिल्कुल। ठीक है। और डॉक्टर साहब सीधा पीएमओ पर जाके बैठ के जम्मू की ग्राउंड की रियलिटी, जम्मू कश्मीर की उनको शायद पता नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट्स या अपन कुछ लोगों से, चुनिंदा लोगों से घिरे होते हैं, वो जो कहते हैं उसी को सच मानते हैं वो। तो सच्चाई जो है वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सच्चाई जम्मू कश्मीर का जो जितना निज़ाम चल रहा है, ये सरकार चल रही है, इसको 60,000 डेली वेजर ही चला रहा है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे जो भी अलग अलग कर रहे हैं। 28 डिपार्टमेंट जो हैं ये चल ही पीएचई को मिला के 28 डिपार्टमेंट जो हैं इनमें 80-90% डेली वेजर काम कर रहा है। तो अगर इनको डेली वेजर इतने बुरे लगते हैं तो एक आर्डर निकाल, इन्हें सबको निकाल दें, फिर ये सरकार कैसे चलती है आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। दूसरा मसला, जैसे रविंदर रैना जी कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट का करेंगे, तो हम रविंदर रैना जी को ये कहना चाहते हैं कि पीडीडी वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन के नाक में दम किया या सियासी लीडरों के नाक में दम किया, आप उनका 2 दिन में आपको उनका फैसला कर दिया आपने। तो हमारे लिए कैबिनेट क्यों? पीएचई के साथ भेदभाव क्यों? अगर पीडीडी का मसला हल हो सकता है तो हमारा मसला क्यों नहीं हल हो सकता? लेकिन पीएचई के साथ हमेशा भेदभाव है। पहले भी SRO 500 भी बनाया सरकार ने, उसमें बीजेपी और पीडीपी दोनों पार्टनर थे। अगर हम बैकडोर थे, अगर हम पाप की घंटी है, तो डॉक्टर साहब ने उस टाइम उस SRO को रोकना चाहिए था, तभी वो पीएमओ में थे, आज पीएमओ में। पर जो पीडीडी का आंदोलन हुआ अभी पिछले दिनों, उसमें कैजुअल लेबर्स भी थे, डेली वेजर भी थे और स्थायी कर्मचारी भी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कहीं या सरकार को कहीं घुटने आंखें टेकने मैडम हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम उसी तरफ है। जैसे हमने आपको लोहड़ी के बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला, किस तरीके से शुरू होगा ये आप भी देखेंगे। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ पीडीडी का मसला हल हो सकता है, बाकी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं उनके वो हल हो सकते हैं, हमारा मसला क्यों नहीं हल हो सकता? पीएचई के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। SRO 500 भी बनाया इन्होंने, SRO 500 भी बनाया, उसमें 3-4 पॉइंट डिपार्टमेंट को रेगुलर। जब पीएचई की बारी आई उसके बाद इन्होंने पीएचई पे कोई कार्रवाई नहीं की, पीएचई के डेली वेजर पे कोई कैजुअल लेबर पे कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनको जीएसए नंबर लगे हुए हैं, सबको सिर्फ ज्वाइन ही पड़नी उनकी। लेकिन इन लोगों को पीएचई वालों से और कैजुअल लेबर से पता नहीं क्या नफरत है इनको। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड में जितने लोग हमारे वो कहते हैं पीएचई का मसला हो या कोई भी मसला हो, ये तभी हल होगा जब बीजेपी अपोजिशन में होगी। ये अपोजिशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, ये रूलिंग नहीं कर सकते क्योंकि रूलिंग के टाइम ये मिलते ही नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से डॉक्टर साहब को हम ट्राई कर रहे हैं मिलने के लिए, हम किसके पास जाएं? दिल्ली तो हम जा नहीं सकते। कभी कोरोना का नाम, कभी कुछ बड़ी बड़ी रैली करते हैं, लेकिन हमें मिलने के लिए उनका टाइम आज तक नहीं दिया। तो आप बताओ, हम एलजी साहब के पास गए, प्रोटेस्ट किया, बीजेपी ऑफिस का घेराव किया, और प्यार की भाषा कोई नहीं समझता है, घेराव किया, फिर हमें एलजी साहब के पास ले गए। एलजी साहब ने बोला कि मेरे दरवाजे पे आए हो, आप मायूस होकर मत जाना, डीडीसी इलेक्शन होने दो, डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका काम किया जाएगा। आप ये बताओ, डीडीसी के मैनिफेस्टो में इन लोगों ने लिखा था कि हमारी मेजॉरिटी आएगी तो हम कैजुअल डेली वेजर का काम करेंगे। आप ये बताइए कि इनको मेजॉरिटी मिल गई, सब काम हो गए। ये डेली वेजर को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं कि ये भी इंसान है। हमारा 60,000 परिवार है, और ये अगर इनको नहीं पसंद हम लोग तो कोई बात नहीं, हमें इलेक्शन से पहले काम चाहिए और हम फिर अब लेके रहेंगे। ये चेतावनी समझे, रिक्वेस्ट समझे। जो अगर पीडीडी वाले ले सकते हैं तो हम भी, तो हमारी संख्या उनसे बहुत ज़्यादा है, और हम पानी जो उन्होंने भी पहले लगातार इस तरह से चेतावनियां दी थी, पर कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया गया था। बिल्कुल फॉर ग्रांटेड। जब बत्ती गुल हुई इनके खुद के घर की, तो बिल्कुल मैडम, मैं बताऊं, बत्ती के बगैर आदमी फिर चल सकता, जनरेटर चल सकता, पानी के बगैर किसी की लाइफ नहीं। जल जीवन है, जल दिवस मनाते हैं, लेकिन जो जल के कर्मचारी हैं उनको जहर देने पे तुले हुए हैं। हमारे लोगों का इतना बुरा हाल है कि बच्चों को फीसें हैं या कोई दिन त्योहार हम लोग नहीं टाइम से बनवा पाते। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, एलजी साहब हों या डॉक्टर साहब हों, हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अगर पीडीडी का मसला हल हो सकता है, हमारा कौन सा बड़ा मसला है? हमें आप 7,000 पे दे रहे हो, आज एक डेली वेजर रेगुलर होता ना, उसकी 14-15 हज़ार पे बनेगी नहीं। पैसे का मसला का, अगर पैसे की आप बात कर रहे हो, करोड़ों पे आप बड़े बड़े प्रोजेक्टों में देते हो, वो प्रोजेक्टों के ऊपर इनको क्या इंटरेस्ट है?
वो क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, वो आप समझते हो क्या इंटरेस्ट कमीशन, है? क्योंकि इससे आम हाँ, जनता को हमारे लोगों का हमारे से क्या मिलेगा? जो इनका खुद का फायदा है तो वो बड़े बड़े बिल्कुल, प्रोजेक्ट बिल्कुल, लाएंगे, वही वो हम पर कह जहाँ जनता का फायदा वो ना, जनता को फायदा ये गिनाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने 2014 में मोदी साहब ने रैली की थी स्टेडियम में, ये सभी वहाँ बैठे स्टेज पे, वहाँ भी ये मुद्दा चला था कि 370 के बाद अगर बड़ा मुद्दा है कोई, वो डेली वेज का, तो ये उस टाइम उठ के बोलते हैं नहीं जी ये बैकडोर है, ये पाप की घंटी। उस टाइम क्यों नहीं बोले? जब वोट लेनी होती है तो डेली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रविंद्र रैना जी हूँ, बीजेपी की टॉप लीडरशिप हो, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप रूलिंग में हो, सत्ता में आप हो, हम आपके पास ही मांगने जाएंगे, हम तो अपोजिशन के पास जाएंगे नहीं। इसीलिए आपके माध्यम से ये है रिक्वेस्ट है कि हमारा मसला जो है इसको जल्दी हल किया जाए। कोई बड़ा मसला नहीं है, इसको बड़ा मसला बनाया गया है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। चलिए सर से बात करते हैं। हम साथी बनना चाहते हैं, हमें बागी मत बनाइए। बार बार हम ये डायलॉग क्यों मारते हैं? कहीं ना कहीं बार बार ये लोग भी पहले ये कहते थे कि हम साथी बनना चाहते हैं, बागी नहीं। अब सर से बात करेंगे क्योंकि ये वो व्यक्ति है हमारे साथ जो इस समय 4-5 लोग खड़े हैं, ये कोविड में पॉजिटिव भी आए थे जब ये इंडेफिनेट स्ट्राइक पर चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर बैठे थे। ये सर दूर से आते हैं, उस समय रोए थे, इनकी आंखों में आंसू था, घर में खाने को रोटी नहीं थी, पैसा नहीं था, फिर भी परिवार को छोड़कर बाहर बैठे थे। अफसोस और शर्म आती है कि क्यों झूठे वायदे करते हैं, क्यों झूठी उम्मीदें दिलाते हैं। पर कहीं ना कहीं वक्त समय बदलता ज़रूर है। जिस तरह से कहा गया था कि पहली सरकारों ने आज तक इनका नहीं सोचा, तो वो सरकारों की जगह आज कहाँ है? तो सवाल तो रूलिंग पार्टी से किया जाएगा, जिनकी केंद्र में सरकार है उनसे किया जाएगा। अगर उनके पास जवाब नहीं है या इनका कुछ नहीं करेंगे तो साफ तौर पर आने वाली जगह उनकी भी होगी जहाँ पहली सरकारों की होगी, जो अभी रूलिंग पार्टी की है। चलिए इनसे जानते हैं। जी सर, अब क्या कहेंगे? जो इन्होंने कहा वही कहेंगे बार बार ही, पर यह कि शायद इस वीडियो से थोड़ी सी नींद खुले कि आप चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि पीडीडी वालों ने भी इसी तरह से चेतावनी दी थी, तो मजबूर कर दिया था इनको, घुटने टेक दिए थे इनके। तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में सरकारें जो भी रही हैं पिछली या ये वाली, शायद इंसानियत की भाषा समझते नहीं। हम लोगों ने 27 साल से डिपार्टमेंट में फ्री में सेवा दी है, तो उन्हीं 27 सालों में एजिटेशन का दौर ही रहा। सभी एसोसिएशन एजिटेशन करती रही, उसी में एक हम भी रहे PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर के नाते। तो मजबूरन कर दिया तमाम गवर्नमेंटों ने हमें एजिटेशन पे आने के लिए और अपने खिलाफ एक साजिश तैयार करने के लिए। अब बात इस पार्टी पे रही बीजेपी पार्टी की तरफ, तो इन पे बहुत ही उम्मीद थी कि हमारा डेली वेजर का इशू है जो ये लोग क्लियर करेंगे। शायद पिछलों ने नहीं किया, हमें धोखा दिया। आज बहुत सारे डेली वेजर बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री भी, तो इनका मौका आया था। हम तो 27 साल से डेली वेजर हैं, ये 5-5 साल के बाद डेली वेजर बनते आते हैं, तो हम फिर अपने जगह पर स्टैंड हैं। अफसोस है इन लोगों ने भी हमें धोखा ही दिया, मगर आपके माध्यम से साफ और स्पष्ट नीति ये है, हम अपने परमानेंट एम्प्लॉय के साथ भी जुड़ेंगे, तालमेल करेंगे। जैसे पीडीडी ने अपना ग्राउंड बनाया उसी के आधार पे हम भी चल रहे हैं। तो लोहड़ी के बाद हमारी भी यही तैयारी है। पहले तो हाथ जोड़ के विनती है, जो हमारे राइट्स बनते हैं हम उसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। एक तो हमारा 7-7 साल का पेंडिंग बेजेस है, प्लस रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। 27 साल हो गया डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 7 साल के बाद कोई पॉलिसी फ्रेम होती है, मगर 7 साल का वेट करते करते 27 साल हो गए। कुछ हमारे साथी जो 60 साल होने के बाद उनको धक्का मार के इन्होंने बाहर निकाल दिया, उनके बच्चे दर बदर रहे, तो इसी उम्मीद में रहे कि पापा हमारे 60 साल तक सेवा दे रहे हैं, आते वक्त कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो शायद इन्होंने काले अंग्रेजों की तरह बिहेव किया, उनको 5 पैसे का कोई रिलीफ नहीं दिया। तो हम भी इनको अब जो भी प्रशासन में है बख्शने के मूड में नहीं है। इसी एजिटेशन के दौरान हमने अपने घर परिवार का एक सदस्य खोया है, मगर वो बुरा टाइम था, धीरे धीरे वो निकला भी है। तो अब हम फिर अपने पैरों पे फिर खड़े हैं इसी रास्ते पे चलने के लिए कि अगर संविधान के दायरे में रहते हुए एक एजिटेशन ही हमारा रूल बनता है, अपना हथियार छोड़ के, जब तक ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो वो वाली रणनीति पे हम भी चलेंगे। एजिटेशन ही एक रास्ता है, वो हम करेंगे। अभी उसकी बड़ी जल्दी शुरुआत होगी। हाँ, पथराव नहीं कर सकते हम, देशद्रोही वाला जज्बा नहीं रख सकते हम, देश हित में रहते हुए अपने हक के लिए जो कर सकेंगे वो करेंगे, चाहे अपनी भी जान जाएगी, कोई मसला नहीं। आपसे सिर्फ 2 लाइनें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों ने
जो भी विस्तार में बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ये जो राजनीति में इनकी आपस में जो झगड़ेबाजी है, जहाँ इनका कोई आपस में कुछ है, हमें पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना। हमें चाहिए 2 वक्त की रोटी, 60,000 डेली वेजर, उनके बच्चों का पालन पोषण अच्छा हो, अच्छी पढ़ाई हो, आने वाली जनरेशन अच्छी हो, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े। हम उसी को लेके हम इन गवर्नमेंट को और अपने गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन लोगों को दोबारा एजिटेशन के ऊपर मत लाइए। अगर हम एजिटेशन के ऊपर आगे, आपने देखा कि बिजली वालों की वजह से जम्मू वालों को कितना 3 दिन परेशानी उठानी पड़ी। तो हम नहीं चाहते कि हम फिर भी जनता ने समर्थन दिया, जनता ने समर्थन दिया। और देखो आज वो लोगों का काम हो रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम भी उसी तरह एजिटेशन के ऊपर आए फिर हमारा काम होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, हम इनसे कोई देशद्रोही वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के हक में हैं, हम हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। आपने 370 तोड़ी, आपने 35A लाया, क्या किया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें और कल को हमारे देश का नाम जो रोशन हो। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमें एजिटेशन पे उतरने का मौका मत दीजिए। रविंद्र रैना जी जो हमारे प्रधान हैं, अगर वो हमारे हक में बोलते हैं तो हमें खुशी है। क्यों नहीं बोले हमारे हक में? वो हमारे लीडर हैं, उनको हमें यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्या ऊपर से कोई भगवान आएगा सुनने के लिए? और ये उनका सुनने का, हमें अगर वो नहीं भी सुनते हैं तब भी हमें उनके द्वार पे जाना पड़ेगा। हम बार बार जाएंगे, अपने हक के लिए जाएंगे और अपनी लड़ाई हम खत्म नहीं करेंगे। धन्यवाद। अगर 370-35 से रातों रात एब्रोगेट किया जा सकता है तो इन लोगों को अधिकार देने में इतना विलंब क्यों? ये दर्द वो नेता क्या जाने जो डायरेक्ट पैराशूट से सीधा केंद्र में जाकर बैठे हैं। उन नेताओं को शायद इनके दर्द का एहसास नहीं, पर कहीं ना कहीं आज इन लोगों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है। क्योंकि इसी तरह से हम पीडीडी डिपार्टमेंट के लोगों की भी, उनके एम्प्लॉइज़ की भी, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, उन लोगों की बात को भी लेकर समय समय पर प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश की। शायद उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, पर मसला तब बना जब उन्होंने सबके घरों की बत्ती गुल की। कहीं ना कहीं हम जनता का शुक्रिया करते हैं कि जनता ने उस मुसीबत में भी, परेशानी सह कर भी उन पीडीडी डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति का, हर एक कर्मचारी का साथ दिया। तो ये लोग भी जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहते, पर मजबूरी है। जब घर में राशन नहीं होगा, जब बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, बच्चे माता पिता के हाथों की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी का विषय तो बन जाता है। साफ तौर पर अब इस समय में भाजपा सरकार को साफ तौर पर चेतावनी है कि लोहड़ी के बाद यानी आने वाले समय में ये भी वैसा ही आंदोलन करेंगे। तो कहना यह है कि हमें मजबूर मत कीजिए। हम साथी बनना चाहती हैं, हमें बागी मत बनाइए। हम साथ चलना चाहते हैं, हम अपने से अलग मत कीजिए। इनका यही कहना है कि अगर इनकी परेशानियों का, इनके साथ जो वायदा किया गया था इलेक्शन से पहले, पूरा नहीं किया गया तो एक जन आंदोलन उमड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और यहाँ के प्रशासन की होगी। दर्शकों, जो भी समय हमें देख रहे हैं, अपने कमेंट ज़रूर, अपनी राय ज़रूर इस वीडियो में रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो सीधा केंद्र मंत्री तक पहुँचे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के तक पहुँचे, ताकि ये लोगों का जो इल्ज़ाम आता है कि वो एंटी डेली वेजर्स हैं। और कहीं भी हमने वाकई हम सही भी कहा कि कहीं ना कहीं हमने कभी भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की अगर स्पीच सुनी हो, कभी भी ना ही उन्होंने होमगार्ड्स की कभी बात की, ना ही डेली वेजर्स की बात की, ना कैजुअल लेबर्स की बात की, ना एसपीओज की बात की, ना ही रैबरे खेल की बात की, ना ही डेंटल सर्जन की बात की। वो बात करते ज़रूर हैं केंद्र के हिसाब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, पर गरीब इंसान क्या चाहता है? सिर्फ 2 वक्त की रोजी रोटी। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।